हेलो दोस्तों। जिला गरियाबंद में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मेहमान वक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया दोस्तों। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो है कार्यालय प्रचारक के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दिया गया दोस्तों। और जो आवेदन करने का लास्ट डेट दिया गया है वो 6 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो व्यवसाय पदों का विवरण है वो इस प्रकार से है। इसमें दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, एक ही पोस्ट है दोस्तों, वो है मैनपुर के अंतर्गत। उसके बाद दिया गया है स्कोइंग टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है एक ही पोस्ट है, वो भी मैनपुर के अंतर्गत। उसके बाद दिया गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत दिया गया है एक पोस्ट, वो वही देवभोग ITI के अंतर्गत है दोस्तों। उसके बाद दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का एक ही पोस्ट है, और 2 पोस्ट है दोस्तों इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का एक पोस्ट है आपका गरियाबंद में और एक पोस्ट है आपका मैनपुर में। उसके बाद 5वें नंबर की बात करते हैं तो वेल्डर गरियाबंद के अंतर्गत है दोस्तों। उसके बाद है स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का, तो ये गरियाबंद ITI के अंतर्गत निकला है दोस्तों। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का। तो इसमें दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण प्रशिक्षण परिषद से जो है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या फिर राज्य व्यवसाय परीक्षा परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर समतुल्य संकाय में जो है उपाधि होना चाहिए दोस्तों। इसमें जो है BSc किए हैं या PGDC किए हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है इस स्विंग टेक्नोलॉजी। इसमें दिया गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए यानी कि हाई स्कूल। उसके बाद दिया गया संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से जो है राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से जो है कस्टम डिजाइन एवं ड्रेस मैकेनिक या गारमेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में उपाधि होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके अंतर्गत भी जो है अभ्यर्थियों को हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद जो है अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर किसी बोर्ड से जो है विश्वविद्यालय बोर्ड से जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर में। उसके बाद दिए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें दिए गए हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है अंग्रेजी साहित्य में स्नातक होना चाहिए दोस्तों। यदि कोई अभ्यर्थी स्नातकोत्तर किया हुआ है तो उन्हें जो है प्राथमिकता दी जाएगा। और साथ में दिया गया है अभ्यर्थियों को जो है BEd उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वेल्डर। तो वेल्डर में देखिए दोस्तों मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद जो है अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय परिषद प्रशिक्षण परिषद से जो है राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर जो है राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर जो है किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य कक्ष में जो है उपाधि होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का। तो इसमें भी 10वीं पास मंगा है या फिर जो है किस पुरानी जो हायर सेकेंडरी परीक्षा वो मंगा है। उसके बाद जो है दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से जो है शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परिषद से हिंदी में जो है शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। और जो है शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और दिया गया तीसरे पॉइंट दिया गया है दोस्तों, तीसरे पॉइंट में है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय जो है डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अंकों का निर्धारण देखते हैं दोस्तों। अंकों का निर्धारण जो है जिन पदों के लिए CTI या HTI आवश्यक है उन पदों के लिए जो है 1 वर्षीय CTI या HTI प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद देखिए CTI या HTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध होने स्थिति में जो है तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को जो है
प्राप्तांक पूर्णांक के आधार पर जो है चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। जो डेट देगा दोस्तों, इसमें जो है वांछित प्रमाण पत्र व सूची की छायाप्रति प्रमाणित सहित आवेदन पत्र दिनांक 6 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक पंजीकृत ढंग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से है जो प्राचार्य शहीद भृंगुनंदन चौधरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गरियाबंद में, इनका पिन नंबर देगा दोस्तों 493879 में, अन्य राज्य से जो है इसमें डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को जो है प्रेषित करना है। और जितने भी आप लोग जो है दस्तावेज संलग्न करेंगे दोस्तों, उसमें सब में जो है जो है सिर्फ सिग्नेचर यानी कि 100 प्रमाणित होना चाहिए दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, 100 प्रमाणित होना चाहिए। अब देखते हैं नीचे में दिए गए इसमें जो है आवेदन पत्र में जो है मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरना है दोस्तों। उसके बाद जो है वेतन की बात करते हैं तो 150 रुपये, माफ कर 140 रुपये की दर से जो है अधिकतम 5 घंटे प्रति कार्य दिवस के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, यानी कि जो है महीने का आपका हो जाएगा 15,000 रुपये दिया जाएगा महीने में। उसके बाद आयु की बात करते हैं तो आयु में दिया गया दोस्तों 1 अगस्त 2024 की स्थिति में जो है 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए दोस्तों। अब फॉर्म देते हैं दोस्तों, किस प्रकार से आप लोगों को जो है फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों इसमें यहाँ पर दिए गए हैं पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए जिसे आप यहाँ पर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद जो है तिरछा सिग्नेचर करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद जो है आवेदित जिस संस्था के लिए आवेदन कर रहा है, संस्था का नाम, किस संस्था के लिए आप जो है आवेदन कर रहे हैं, संस्था का नाम डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद किस ट्रेड के लिए आप लोग डाल रहे हैं, किस ट्रेड के लिए आप मेहमान वक्ता बनना चाहते हैं, उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद दूसरे नंबर में जो है आवेदक अपना नाम लिखेगा, तीसरे नंबर में आवेदक अपना पिता का नाम, चौथे नंबर में डेट ऑफ बर्थ डालना है अंकों में। उसके बाद यहाँ पर शब्दों में लिखना है, अपना एड्रेस डालना है यहाँ दोस्तों नीचे में। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। उसके बाद CTI या ATI उत्तीर्ण है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं जो शैक्षणिक योग्यता है, तो यहाँ पर आप लोग क्रमांक लिखेंगे। परीक्षा का नाम में जो है 10वीं से स्टार्ट करेगा। 10वीं आपने कब उत्तीर्ण किया था, 10वीं की स्पोर्ट्स से था, यानी कि आप लोग CGBSE है तो CBSE से लिख सकते हैं। उसके बाद जो है व्यवसाय विषय लिख सकते हैं, 10वीं कौन सा विषय लिया था। यदि आप लोग CBSE वाले हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, CG बोर्ड वाले हैं तो यहाँ पर आप लोग आल या सभी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है पूर्णांक, कितने का पूर्णांक था, जनरली जो 10वीं और 600 का रहता है, तो आप लोग आपके जो मार्कशीट में दिया गया उस हिसाब से आप लोग जो है भरना है। उसके बाद यहाँ पन्ना प्राप्तांक लिखना है, यहाँ पर प्रतिशत लिखना है दोस्तों। सेम ऐसे ही दूसरे नंबर डालकर आप लोग 12वीं का इसी प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो ITI वगैरह किए हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आप लोग इंजीनियरिंग की है तो नीचे में इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शपथ दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दस्तावेज संलग्न दिया गया है, तो आप लोग जो है दस्तावेज संलग्न करेंगे वो लिखेंगे। जैसे 10वीं की रिजल्ट है फोटो कॉपी, 12वीं की रिजल्ट है, ITI या आप संबंधित ट्रेड में कुछ किए हैं उनका अनुभव आपके पास है तो अनुभव, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, ये सब जितना भी जाति निवास ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को संलग्न करना पड़ेगा। स्थान लिखेंगे अपना गाँव का नाम, यानी कि जहाँ से आप लोग फॉर्म भरे हैं, और दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप लोग जो है फॉर्म भरें। यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा और नीचे में जो है नाम रहेगा, पता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। भरने के बाद लिफाफे में बंद कर देना। लिफाफे के ऊपर में जो है संस्था का नाम जरूर लिखना है, संस्था का नाम और ट्रेड का नाम आप लोग जरूर लिखिएगा, या फिर आप लोग संस्था का ही नाम लिख लेंगे क्योंकि ट्रेड करने के थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग संस्था का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग लिफाफे में बंद करने के बाद जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय में जो है प्रेषित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर और अच्छे से देख पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।